तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो हम लोग इसमें ईडियम्स को ओरिजिन के थ्रू क्लियर करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू मेक अ रॉन्ग चॉइस, यानी कोई रॉन्ग चॉइस ले लेना, उसे हम लोग कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस ईडियम के ओरिजिन का बात कर लेते हैं, यानी ये ईडियम कहाँ से बना। तो चलिए हम लोग इसके पिक्चर के थ्रू इसको आसानी से क्लियर कर लेंगे और आपको ये लंबे समय तक याद भी बना रहेगा। तो चलिए हम लोग अपना ईडियम देख लेते हैं ये। तो मित्रों, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ईडियम का ओरिजिन हंटिंग से रिलेटेड है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम की स्टोरी है कि जब कोई डॉग्स किसी प्रे यानी शिकार पर जाता था और वो किसी रकून्स या फिर मान लीजिए किसी कैट का पीछा करते हुए जाता था, और जो कैट्स या फिर जो रकून्स होते थे वो पेड़ पर चढ़ जाते थे, और चढ़कर जब वो ऊपर चढ़ जाते थे तो कुत्ते नीचे से क्या करते थे, बार्किंग करते थे। बार्किंग अप यानी ऊपर की ओर बार्क करते थे, और रॉन्ग द ट्री यानी फ्रेंड्स ये जो रकून्स होते थे, यानी इस ट्री पे मान लीजिए वो चढ़े, लेकिन वो चढ़ने के बाद इस ब्रांच से जंप करके दूसरी ब्रांच की ट्री में पहुंच जाते थे। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था, यानी जो रकून्स थे वो एक पेड़ में चढ़ते थे और जंप करके दूसरे ट्री की जो ब्रांच होती थी वहाँ पर चले जाते थे, लेकिन जो कुत्ते होते थे उन लोगों को पता नहीं लगता था और वो लोग रॉन्ग ट्री में क्या करते रहते थे, बार्किंग अप करते रहते थे। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना है और ये ईडियम भी यहीं से बना है, यानी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कहीं ना कहीं जो कुत्ता है उसकी जो चॉइस है कैसी है, रॉन्ग है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लॉस सेल्फ कंट्रोल, और कह सकते हैं लॉस सेल्फ कंट्रोल एंड बिकम एंग्री, यानी अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना और एंग्री हो जाना, उसे हम लोग कहते हैं फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम की भी स्टोरी बहुत मज़ेदार है। तो चलिए हम लोग इसकी स्टोरी पिक्चर के थ्रू बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल ईडियम का ओरिजिन एक्स के हेड से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक्स का जो हेड होता है, जो लोहे का पार्ट होता है जिससे हम लोग लकड़ी को काटते हैं, तो काम करते करते कभी कभी क्या होता था, जो एक्स का हेड होता था वो फ्लाइंग ऑफ, जो उसका हैंडल होता था उससे बाहर निकल जाता था। तो जो वर्क होता था, कहीं ना कहीं जो वर्क कर रहे होते थे मजदूर, वो सेल्फ कंट्रोल खो देते थे इस वर्क को करते हुए। कहीं ना कहीं अगर आपका जो हैंडल है वो उस एक्स के यानी कुल्हाड़ी से उसका हैंडल उसका जो बाहर निकला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपना सेल्फ कंट्रोल क्या कर रहे हैं, खो दे रहे हैं, आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। और कहीं ना कहीं अगर आपका वर्क करते हुए जो एक्स का हैंडल है अगर वो निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाएंगे, बिकम एंग्री हो जाएंगे, आप वहाँ पर क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं बार बार कठिनाई मिल रही है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, यानी जो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, जो हैंडल से जो उसकी जो जो एक्स का हेड था वो कहीं ना कहीं अगर फ्लाइंग ऑफ हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपना क्या करेंगे, सेल्फ कंट्रोल खो देंगे एंड बिकम वेरी एंग्री। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं। ये दे रखा है कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्या हो, एक्सपेंसिव हो, महंगी हो, उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस ईडियम का भी ओरिजिन यानी इसकी स्टोरी पिक्चर के थ्रू बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग ईडियम का ओरिजिन अमेरिकन सोल्जर्स के वार से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम की स्टोरी पास्ट टाइम में जब अमेरिकन सोल्जर्स एक वार में गए हुए थे, तो जब उन लोगों ने वार को लड़ा और जब वार वो लोग जीत कर वापस आए, तो उनके जो ज़्यादातर सैनिक थे उन लोगों ने अपने क्या किए थे, जो उनके फुट थे यानी कह सकते हैं जो उनके जो पैर थे और उनके जो लेग थी, यानी जो उनकी आर्म थे और जो लेग थे, वो काफ़ी मात्रा में उन लोगों के आर्म और जो लेग थे वो क्या हो चुके थे, गायब हो चुके थे, यानी कहीं ना कहीं युद्ध में लड़ते हुए उनके जो आर्म और जो लेग थे वो कट हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था, यानी जब वो अमेरिकन सोल्जर्स लड़कर आए और उनके जो पैर और उनके जो हाथ थे वो खो चुके थे, तो जिससे पता लगा कि वहाँ की जो सेना थी उनको पता लगा कि जो इनके जो ये पार्ट गायब हुए हैं कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा इनके शरीर के लिए एक्सपेंसिव थिंग्स थे। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना है, यानी कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, यानी किसी आर्म और किसी लेग का जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इस प्रकार हमारे फ्रेंड्स जो हमारी जो 3 ईडियम्स थे ओरिजिन वाले वो कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम नेक्स्ट वाले पार्ट में बात कर लेंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर करना हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।